इस वीडियो में हम एसएससी स्टेनोग्राफर के आज की सभी शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे और इसमें मैं केवल एग्ज़ाम लेवल के बारे में बात करूंगा या कितने आपको अटैम्प्ट करने चाहिए थे आज के शिफ्ट में, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिए हैं, किस शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको सेंड कर दिया। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। स्पार्कल एजुकेशन टेलीग्राम पर सर्च करना, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा। सेम लोगो लगा हुआ है तो उसको आप एक बार देख लेना। क्लियर। अब आते हैं आज का एनालिसिस, है ना। स्टेनोग्राफर का सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और एग्ज़ाम लेवल की अगर मैं बात करूँ एक लाइन में तो कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, टफ नहीं था। मतलब पिछले साल से अगर कंपेयर किया जाए, जैसा कि क्वेश्चंस अभी देखिए एग्जैक्ट तो आपका जब पूरे आंसर की आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन एनालिसिस देखा जैसे कि या फिर जिस तरह के क्वेश्चन सुनने को मिले हैं या स्टूडेंट्स का जो रिव्यू रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो था वो 23 वाला 2022 की तुलना में 19 ही रहा है, मतलब 21 नहीं है। ठीक है, यानी कह सकते हैं उसके लेवल का ही समझ सकते हैं, उससे एक पॉइंट कम भी आप उसको समझ के चल सकते हो। क्लियर, उससे ज़्यादा लेवल का नहीं था। तो लेवल तो आपका इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं इस एग्ज़ाम को। ठीक है, इजी टू मॉडरेट, तो लेवल आपका ये था। चाहे वो इंग्लिश की बात करें, रीजनिंग की या जीएस की, जीएस जिस तरह से एसएससी का आता है वो उसी तरह से पूछा गया है। हालांकि 2-4 क्वेश्चन इजी भी थे इस शिफ्ट में। क्लियर, आज की जो शिफ्ट रही है इजी भी क्वेश्चन थे, यानी आपने जैसे कोई आर्टिकल याद किया हुआ है पॉलिटी का तो क्वेश्चन मिल जाएगा, हिस्ट्री में कुछ चीज़ें याद की हुई है वहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन, या ज्योग्राफी से, तो इस तरह के क्वेश्चन थे। लेकिन स्टैटिक जीके भी था, तो वो क्वेश्चन मैंने आपको सारे दिए हुए हैं टेलीग्राम पर, वहाँ से आप जाकर के चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको कम से कम कितना अटेम्प्ट करना चाहिए था। आज का जो सेफ स्कोर है वो कितना था। इंग्लिश में ग्रामर के जो रूल है उन पर बेस क्वेश्चन बिल्कुल आसान रूल थे, यानी कि आपने अच्छे से एक बार पढ़ा होगा ग्रामर को तो आपने इजीली कर लिए होंगे। और वोकैब सारी अधिकतर प्रीवियस ईयर की ही थी। मैंने आपको प्रीवियस ईयर की सिनोनिम्स, इडियम्स वगैरह सारे करा रखे हैं और एंटोनिम्स भी आपको एक 4 घंटे के मैराथन में कराए थे। अगर उतना आपने कर लिया तो समझो आपके जो वोकैब का पोर्शन है सफिशिएंट था और ग्रामर का भी। क्लियर, तो अब मैं इसके अगर मैं बात करता हूँ अटैम्प्ट की, आपको 90 प्लस तो कम से कम अटैम्प्ट करने चाहिए थे। क्लियर, 90 प्लस आपको अटैम्प्ट यहाँ पर करने ही चाहिए थे। क्लियर, उसके बाद रीजनिंग में कम से कम 45 आपको मार्क्स लाने ही है, तो कम से कम आपको 47 से 48 क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं, तब यहाँ आप सिलेक्शन की ओर जा पाओगे। जीके की बात करें तो लगभग जीके में आप कम से कम 25 क्वेश्चन तो आपको करने ही थे और 25 से 30 क्वेश्चन आपको लगभग भैया आपको पता होने चाहिए या आपको, ठीक है, अटेम्प्ट करने थे। ओके, तो ये स्कोर है। टोटल की बात करें तो लगभग यहाँ पर मैं 90 और इसको मैं 45 भी मान के चलता हूँ तो 135 और 25 ही 160 हो जाएंगे, यानी 160 से 170 के आसपास आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए थे। क्लियर, तो इतना अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो अच्छी बात है। और केवल अटेम्प्ट से काम नहीं चलेगा, एक्यूरेसी भी इसमें अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये आज का एनालिसिस था। क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए हैं वो सारे मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दिए हैं, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। कल का एग्ज़ाम होगा उसके क्वेश्चंस भी वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। बाकी ओवरऑल यही था रिव्यू के आपका एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं है, इजी टू मॉडरेट लेवल का है और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बाकी जो मेन लेवल है एग्ज़ाम का वो पता चलेगा आंसर की आने के बाद, क्योंकि ऐसा होता है जब हम एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते हैं तो केवल हमें ईजी क्वेश्चन ही याद रहते हैं। क्लियर, तो जो ईजी क्वेश्चन होते हैं वो याद रहते हैं, फिर मतलब टफ क्वेश्चन हम याद नहीं रहते। तो ईजी सुनने के मतलब क्वेश्चन हमें ईजी ही मिलते हैं एनालिसिस के टाइम पर, तो हमें लगता है कि यार एग्ज़ाम शायद ईजी ही रहा है।
तो फाइनली हम जो है जब आंसर की आ जाएगी उस पर देखेंगे क्या फाइनल लेवल था और कट ऑफ क्या जा सकती है, वो आंसर की आने के बाद ही आपको जो है मैं बताऊंगा, है ना, कितना सेफ स्कोर रहेगा आपका एग्जैक्ट। बाकी आपको देखिए ज़्यादा इधर उधर मतलब नहीं भागना है, आपको इंग्लिश में जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, हो जाएगा आराम से कल तक। कल जिसका एग्ज़ाम है वो कैब जो आपने पढ़ी है उसको एक बार रिवाइज कर लो, आसान वो कैब है, बहुत इजी वर्ड वहाँ पर देखने को मिले हैं। क्लियर, कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था कि छोटे छोटे पैसेज थे, ऐसा मैंने मतलब स्टूडेंट का जो रिव्यू आया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि पैसेज भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, जैसे बहुत बड़े पैसेज होते हैं ना वैसे नहीं थे, छोटे छोटे पैसेज थे 5 क्वेश्चन वाले। और बस ये इंग्लिश में था। जीके में आपने देखिए मैंने सारी चीज़ें आपको वैसे बताई है, मैं आपको गाइड करता हुआ आ रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो आपने पढ़ा हुआ है उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज़ कर लो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। जीएस में वैसे देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन अभी तक सुनने में नहीं आया है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा बहुत पढ़ लेना है बस, ऐसा नहीं कि यार अभी मैंने कुछ भी रिवाइज़ नहीं किया, ऐसे नहीं सोचना, ठीक है। पढ़ो, जितना पढ़ा हुआ है वो आपको अगर पढ़ा है तो वो आपको वहाँ पर क्लिक हो ही जाएगा। क्लियर, अगर आपने रिवाइज़ भी नहीं किया तो। उसके बाद रीजनिंग में तो वही है, सारे टॉपिक्स जो पहले से पूछे जा रहे हैं। कैलेंडर वगैरह का एक क्वेश्चन आ रहा है, आज की जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन देखने को मिला है कैलेंडर से रिलेटेड, इनइक्वालिटी से रिलेटेड, तो ये सारे टॉपिक मैंने करा रखे हैं, वहाँ पर एक बार आप देख लेना। जो टॉपिक रीजनिंग में आपको जिस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वीक कॉन्सेप्ट है, उसको एक बार आप देख लेना, जैसे कैलेंडर हुआ, इनइक्वालिटी हुआ, या सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, ठीक है, या फिर आपके सिलोगिज्म से मैंने पहले भी बताया है जब रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे कि 5 से 6 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं, और वैसा ही जो है आज आपको 5 से 6 क्वेश्चन सिलोगिज्म के ही देखने को मिले हैं। इसके लिए मैंने एक मैराथन क्लास भी दी हुई है, 2 घंटे की क्लास है, इसको एक बार देखोगे तो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, बाकी कल मिलते हैं, कल का क्या स्कोर रहता है। फिलहाल ये आपके रिव्यू पर ही मैंने बताया है, एग्जैक्ट जो लेवल है वो आंसर की के बाद ही देखेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। अगर आपने इससे कम अटैम्प्ट भी किया है तो मतलब आपको चिंता नहीं करना, आप वेट करेंगे आंसर की का। ओके, थैंक यू।